नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है APF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है यूपीएससी में जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए हर थर्सडे लेकर आती हूँ, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीएपीएफ और यूपीएससी आईईएस, ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं यूपीएससी में जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। आप इसकी जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी सैलरी डिटेल्स, जो भी वर्क प्रोफाइल है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के बारे में। तो इसमें काफ़ी और भी पोस्ट होती हैं, बट मैं भी आपको कुछ ही पोस्ट के बारे में बता रही हूँ। वैसे इसमें काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं यूपीएससी सीएससी में। तो जो सबसे पहली है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसके बाद है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद है जॉइंट सेक्रेटरी और उसके बाद है डिविजनल कमिश्नर और अन्य। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं यूपीएससी सीएससी में, बट मैं आपको कुछ ही पोस्ट के बारे में बताऊंगी। कुछ ही पोस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं और उनको नहीं पता होता कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं यूपीएससी में जिसमें वो ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और हर किसी का सपना होता है यूपीएससी में जॉब लगना, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आई हूँ, ताकि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले। और उसी के साथ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यूपीएससी सीएससी में और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती है, मैंने यहाँ पे कुछ ही पोस्ट मेंशन करी हैं। तो अब यूपीएससी सीएससी के लिए जो भी कुछ पोस्ट है वो यहाँ पे उनमें से कुछ ही पोस्ट मेंशन है। उसके बाद है यूपीएससी सीडीएस, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी पोस्ट होती है, मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन करी हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, एक्सेट्रा। उसके बाद है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स और उसके बाद है यूपीएससी आईईएस। तो इसमें भी अन्य इंजीनियरिंग पोस्ट होती हैं। यूपीएससी आईईएस में भी वेरियस इंजीनियरिंग पोस्ट होती हैं। तो अब इसकी डिटेल जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो यूपीएससी सीएससी में पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, तो उनकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट मैंने जो कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो ये कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो जो पहली है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो आईएएस ऑफिसर का जो रोल होता है वो सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है उनकी, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए जो भी उनको असाइन की जा रही हैं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो आईएएस ऑफिसर जो है उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने होते हैं, साथ ही कोऑर्डिनेट करना होता है, नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है लॉ को रीस्टोर करने के लिए। और उन सभी इंडिविजुअल्स को हेल्प करनी होती है जो नेचुरल कैलेमिटीज़ और राइट्स हैं उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी होती हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट। तो आईएएस ऑफिसर को मैनेज करनी होती है सारी स्टाफ वर्क जो उनके अंदर वर्क कर रही है। साथ ही उनको रिपोर्ट बनानी होती है उनके सर्विसेज के इवैल्यूएशन के बेसिस पे, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है। उनको वेरियस रिपोर्ट्स रिव्यू करनी होती हैं और एडवाइस प्रोवाइड करनी होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हेल्प करना होता है फॉर जो भी ड्राफ्ट पॉलिसीज है उनको फॉर्मुलेट करना, और जो भी राइट डिसीजन है वो लेना उनका काम होता है। तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बट मैंने यहाँ पे कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन की है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो सैलरी डिटेल्स है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो जो बेसिक पर मंथ सैलरी होती है आईएएस ऑफिसर की वो स्टार्ट होती है 56,100 रुपीज़ से, प्लस टीए डीए एचआरए सारी चीज़ें होती हैं, और ये अप टू 2,50,000 तक जाती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक अगर हम जाएँ तो स्टार्ट बेसिक सैलरी होती है 56,100, और जो लेवल वाइज अगर हम पोस्ट के हिसाब से देखें तो अप टू 2,50,000 तक इनकी सैलरी जाती है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पे स्केल है वो 56,100, अंडर सेक्रेटरी की है 67,700, डिप्यूटी सेक्रेटरी की है, मैंने पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट लेवल के हिसाब से यहाँ पे कुछ पोस्ट की सैलरी अलग से मेंशन करी है। डिप्यूटी सेक्रेटरी की 78,800,
डायरेक्टर की है 1,18,500 और जॉइंट सेक्रेटरी की है 1,44,200। अब बढ़ते हैं यूपीएससी सीडीएस की तरफ। तो आप यूपीएससी सीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट आती है, उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है। तो सीडीएस की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन सभी के कंबाइंड ऑपरेशंस को देखना, वीपन्स जो हैं उन सभी को स्टैंडर्डाइज करना, साथ ही कमांडिंग ऑफिसर होता है सीडीएस, और चेयरपर्सन भी होता है जॉइंट कमांडर्स और स्टाफ कमेटी का। साथ ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तीनों सर्विसेज में, उनका जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है उसको इंश्योर करना। तो ये कुछ उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, बट मैंने कुछ ही पोस्ट की यहाँ पे सैलरी मेंशन कर दी है। तो लेफ्टिनेंट की होती है 56,100 से 1,77,500। कैप्टन की जो सैलरी है वो है 61,300 से 1,93,900। मेजर की जो सैलरी है वो है 69,400 से 2,07,200। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो सैलरी है वो 1,21,200 से 2,12,400। और कर्नल की जो सैलरी है वो 1,30,600 से 2,15,900। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होती हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ही पोस्ट की सैलरी मेंशन की है, तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट होती है। इसमें यूपीएससी तो खुद ही एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं। तो अगर आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल पा रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो उसके बाद है यूपीएससी सीएपीएफ की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले जो है वो है इंटेलिजेंस नेटवर्क देखना होता है। उसके बाद जो आर्मामेंट्स है उसकी जो एफिशिएंसी और सर्विसिबिलिटी है वो देखनी होती है। ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, पर्सनल मैनेजमेंट देखना होता है, और कुछ डिसिप्लिनरी पावर्स होती हैं इनके पास। तो ये सारी इनकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें भी लेवल के हिसाब से पोस्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है। तो मैंने कुछ पोस्ट की यहाँ पे सैलरी मेंशन करी है। असिस्टेंट कमांडेंट से स्टार्ट होकर धीरे धीरे प्रमोशन के साथ पोस्ट बढ़ती रहती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ की सैलरी मेंशन करी है। तो असिस्टेंट कमांडेंट की जो सैलरी है वो 56,100 से 1,77,500। डिप्यूटी कमांडेंट की 67,700 से 2,08,700। कमांडेंट की सैलरी है ₹78,800 से 2,09,200। और सीनियर कमांडेंट के ₹1,23,000 से 2,15,900। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूपीएससी आईईएस की तरफ। तो वेरियस इंजीनियरिंग पोस्ट होती है उसमें, उनको काफ़ी मैनेजेरियल और टेक्निकल टास्क देखने होते हैं। और जो वर्क होता है आईईएस ऑफिसर का वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है नेचर में, साथ ही एक्सपीरियंस के साथ उनको सुपरविजन भी देखना होता है एम्प्लॉय का। तो जो सुपरविजन एरिया है एम्प्लॉयज़ का वो भी बढ़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन भी देखना होता है इन लोग को। साथ ही जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर के साथ कोप अप करना होता है, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ टच में रहना होता है। और ऑफिशियल्स को ये भी पावर दी जाती है कि वो कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं, तो डिज़ाइन और डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस में एडवांस होते हैं, तो उनको टच में रहना होता है कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ। तो अब बढ़ते हैं इसकी सैलरी की तरफ। तो लेवल के हिसाब से सैलरी है यहाँ पे भी, जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो उस हिसाब से सैलरीज होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होती है। तो मैंने कुछ ही की यहाँ पे मेंशन करी है। जूनियर लेवल की जो सैलरी है वो 15,600 से 39,100। सीनियर स्केल की है 15,600 से 39,100। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की है 15,600 से 39,100। सिलेक्शन ग्रेड स्केल चीफ इंजीनियर L2 की जो सैलरी है वो है 37,400 से 67,000। और कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड की है ₹90,000। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सभी की सैलरी है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में जानकारी दी कि ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं यूपीएससी में जिसमें आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर थर्सडे लेकर आती हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। ये काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी आप सभी को पता है कि हर कोई उसमें जाना चाहता है, हर कोई ऐसी सरकारी नौकरी चाहता है जो रेप्यूटेड हो, साथ में सैलरी भी अच्छी हो। तो यूपीएससी उसमें से एक है जिसमें आपको अच्छी सैलरी और अच्छे अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं।
और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी होती है, रेप्यूटेड पोस्ट होती हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जो है community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, एडमिशन अपडेट्स, एडमिशन नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म जो है alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर उसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।